नमस्ते बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम आपसे स्वनियमन पर बात करेंगे। आप खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं? आपके लिए समय कितना महत्वपूर्ण है? बच्चों, मुझे यकीन है कि आप समय सारणी शब्द से अवगत होंगे ही, जिससे आप सभी स्कूल का पालन करते। घर पर भी एक शेड्यूल होता है कि आपको किस समय जागना है, पढ़ना है, खाना, खेलना और सोना है। अब समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि समय एक बहुत ही बुनियादी आदत है जो मनुष्य के रूप में आकार लेती है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। ये कहावत आज की दुनिया में काम कर रही है। इसका अर्थ ये है कि समय चलता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, किसी के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इसके अलावा समय किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करके कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि समय अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। ये सबसे कीमती चीज है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे। वो एक प्रमुख लेखक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और आविष्कारक, विनोदी, नागरिक कार्यकर्ता, राजनेता, राजनयिक थे। इसके अलावा वो यूएसए के राष्ट्रपति भी थे। एक अध्यक्ष के रूप में वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन लोग शिकायत करते थे, कहते थे कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। वो इससे तंग आ गए थे। इसलिए उन्होंने खुद के काम को लिखना शुरू किया और अपने आप को जांचा। उन्होंने एक डायरी बनाई, अपने कामों की सूची बनाई, जैसे योग्य कार्य, कम महत्वपूर्ण कार्य, कम से कम महत्वपूर्ण कार्य और परिहार्य कार्य। वो रोज फिनिश टास्क पर टिक मार्क करते। एक हफ्ते बाद महसूस किया कि वो कम महत्वपूर्ण और टालने योग्य कार्य पर काम करने लायक काम से ज्यादा कार्य कर रहे थे। कहानी का सार ये है कि आमतौर पर हम इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि हम किस काम से बच सकते हैं और अन्य महत्वपूर्ण कार्य को कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारी प्राथमिकताओं को तय नहीं करते। अगर हम काम करने लायक काम से समझौता न करें, तो हमारे लिए अपने समय को सही तरीके से अनुकूलित करना आसान हो जाएगा। हम अपने समय में से सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेंगे। दूसरा, कुछ लोग बहुत अधिक काम के कारण परेशानी और थकान की शिकायत करते हैं। ये गलत है। अधिक काम कभी आपको थकान महसूस नहीं कराता। अधिक काम आपको अधिक संतुष्टि देता है। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण से। यदि आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं और आप उसे समय से पूरा कर लेते हैं, तो आपके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द होगा आह। आप निश्चिंत हो जाते हैं और यही सच है। नहीं तो दूसरी तरफ आप अपनी माँ से कहेंगे कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रखूंगा, प्लीज टीवी बंद कर दो, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है कि नहीं? वास्तव में किए गए कार्य की कोई थकावट नहीं होती, बल्कि उस कार्य में संतुष्टि होती है। देखिए, जीवन में कोई भी काम पूरा करने के बाद थकता नहीं है। यदि आप कोई महत्वहीन काम कर रहे हैं, तो आपको थकावट होगी। आपको जागरूक रहना है कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो बच्चों, समय बहुत कीमती है। सोच समझकर बिताएं। आप सभी का समय शानदार हो। जय हिंद।